ट्रेन से 3 यात्री गिर गए और 3 यात्री घायल हुए हैं। चलती ट्रेन में चढ़ने की कर रहे थे कोशिश। रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा होने से टल गया। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 की यह घटना है। एक घायल को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि ट्रेन जब छूटने लगती है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किन्हीं कारणों से या तो ट्रेन पर वक्त रहते चढ़ नहीं पाते, ध्यान कहीं और होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जल्दबाजी में स्टेशन पर पहुंचते हैं, फिर अपने प्लेटफॉर्म को खोजते हुए, ट्रेन को खोजते हुए उस प्लेटफॉर्म पर पहुंचते हैं जहां से ट्रेन रवाना होने वाली है। कुछ ऐसा ही घटनाक्रम यहां पर हुआ। चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। यात्रियों की संख्या 3 थी और तीनों यात्री चढ़ते वक्त ट्रेन से गिर गए। बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था, लेकिन गनीमत रही और किस्मत इनकी अच्छी थी कि यह बड़ा हादसा टल गया। एक यात्री को चोट आई है, उसका अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। इसलिए कहा जाता है कि जब भी आप यात्रा पर निकल रहे हैं तो वक्त रहते अपने घर से निकलें, एक्स्ट्रा टाइम लेकर चलें। और एक्स्ट्रा टाइम लेने से फायदा ये होगा कि अगर रास्ते में ट्रैफिक जाम होता है या कुछ और स्थिति उत्पन्न होती है तो आपके पास इतना समय होगा कि आप भाग दौड़ से बच सके। हालांकि यह घटनाक्रम क्यों हुआ, इसको लेकर कारण जो है इसका सामने आना बाकी है। ट्रेन जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 5 उज्जैन पे आई थी, उसमें कुछ यात्री उन चलती ट्रेन में चढ़ने का प्रयास कर रहे थे और ट्रेन रुकने से पहले वो लोग चढ़ रहे थे, जिसमें एक पुरुष, एक लड़की और एक महिला चलती ट्रेन में चढ़ने के कारण ट्रेन की चपेट में आए हैं, जिसमें पुरुष को, एक लड़की को और महिला को चोट आई है। पुरुष को गंभीर चोट आई है जिसमें उसको कमर पे लगी है। ये अवंती एक्सप्रेस जो मुंबई जाती है इंदौर से 12961, इसमें चलती गाड़ी में चढ़ने प्रयास में एक व्यक्ति गिर के घायल हो गया है, जिसे अस्पताल ले जाया गया है। तो गंभीर चोट उसे नहीं है, बाकी अन्य कोई घायल या इसकी सूचना नहीं है। सत्ता से अगली खबर दिखाएंगे। सत्ता में शराब की होम डिलीवरी का गैंग एक्टिव है। आबकारी विभाग की छापेमारी हुई, एक आरोपी को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। छापेमारी में लाखों की शराब भी जब्त की गई है। जिले में शराब की होम डिलीवरी गैंग एक्टिव है। कुछ ग्राहकों को होम डिलीवरी में शराब पहुंचा रहे थे। ऑनलाइन ऑर्डर लेकर पहुंचाते हैं शराब। विभाग को शराब में मिलावट की भी आशंका है। जब्त की गई शराब पर कार्रवाई की जा रही है और जांच जारी है। गैंग के और मेंबर्स की भी तलाश की जा रही है। तो ये एक अलग किस्म का धंधा यहां पर देखने को मिल रहा है। शराब की होम डिलीवरी, आपने खाने के सामान की होम डिलीवरी सुना होगा, रसोई के सामान की होम डिलीवरी सुना होगा, बहुत सारी चीज़ों की होम डिलीवरी होती है, लेकिन शराब की होम डिलीवरी ये एक नया ही प्लेटफॉर्म शुरू हो गया यहाँ पर। और ये पुलिस की निगाह में, रडार में आ गया। पुलिस ने छापेमारी की, एक आरोपी को पकड़ा और उससे काफ़ी संख्या में शराब बरामद की गई है, जिसकी अच्छी खासी कीमत है। अब देखना यह है कि ये अकेला ही इस होम डिलीवरी नेटवर्क को शराब के चला रहा था, अकेला चला नहीं सकता। जाहिर सी बात है और भी लोग इसमें शामिल होंगे। और देखने वाली बात यह है कि केवल सतना तक ही ये रैकेट फैला हुआ है या फिर और भी इलाकों में इसकी पहुंच है। कोरबा से खबर दिखाएंगे। नगर सैनिक ने खुदकुशी कर ली। कलेक्ट्रेट परिसर में जहर खा लिया उसने और खुदकुशी से पहले उसने एक सुसाइड नोट भी लिखा है। सुसाइड नोट में उसने मानसिक प्रताड़ना का जिक्र किया है। सीनियर्स पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। तो यह है पूरा मामला कोरबा का। नगर सैनिक ने खुदकुशी की। कलेक्ट्रेट परिसर में उसने जहरीला पदार्थ खाया, सुसाइड नोट भी लिखा है, मानसिक प्रताड़ना को वजह बताया है और कटघरे में खड़ा किया है अपने सीनियर्स को। जैसे कि पेशेंट यहाँ पे आए हैं और जहर खा के ही आना हुआ है। उसके जैसा भी प्रोटोकॉल, मेडिकल प्रोटोकॉल है, उसके अकॉर्डिंग सफाई कराया गया है और जो जहर का तोड़ है उसके हिसाब से दवाएं चालू कर दी गई। अभी बीपी, ऑक्सीजन सब लेवल ठीक है। दवा के माध्यम से अभी थोड़ा कंट्रोल है, बट ये कुछ जहरों का क्या है असर वक्त के साथ भी दिखता है, तो थोड़ा कांस्टेंट मॉनिटरिंग की ज़रूरत पड़ती है। अभी आईसीयू में लेके उनका आगे का इलाज किया जा रहा है और मॉनिटरिंग किया जा रहा है।